हाय एवरीवन, नमस्ते। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैं कहूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। अब बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसके पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं और यहाँ से कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप में से अगर कोई चाहता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप उसे यूजीसी पे सबसे पहले चेक कर लें कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड है कि नहीं है। तो जो इनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ से सारे गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेट होते हैं, ये UGC.gov.in। और इसमें आपको जाना होता है HEI पे, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी। और हम सभी को पता है कि जो एशियन यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। तो यहाँ पे आपको जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ टोटल 5 नंबर है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि भाई सबसे ऊपर एशियन यूनिवर्सिटी है तो ये नंबर 1 की है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर 1 का मतलब ये है कि ये अल्फाबेटिकली इन्हें ए से आपको इन्हें नंबर 1 पे रखा गया है। तो अब आप बात करेंगे कि यूजीसी से तो अप्रूव्ड है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी इंडिया में चलती है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड टू बी हो, सारी यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी वो कोई कोर्स क्या कहते हैं चला पाते हैं। तो जैसे ही कोई कोर्स चलाते हैं तो वो कौन कौन से ऑटोमेटिकली बहुत सारे अप्रूवल से उसे कोर्सेज चलाने के मिल जाते हैं। तो ये जो अभी नॉर्मली कोर्सेज चला रहे हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से अप्रूवल्स है जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। एक तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई यहाँ से जो कोई कोर्स करेगा अदर जगह वो जाके वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये AIU का इनके पास अप्रूवल है। साथ के साथ बार काउंसिल का अप्रूवल है, जिससे कि LLB एंड ऑल वाले कोर्सेज करवा सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, LLB में भी हर एक यूनिवर्सिटी को लिमिटेड सीट्स मिली होती है, तो आप इन चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ICES का भी इनके पास अप्रूवल है, और साथ के साथ ये बता रहे हैं NCTE का भी अप्रूवल है, और साथ के साथ फार्मेसी काउंसिल का भी अप्रूवल है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और साथ के साथ IQAS और WES का भी इनके पास अप्रूवल है। तो आपको समझने की जरूरत है, जब भी कोई कोर्स का एडमिशन लें, अगर वो कोई काउंसिल से रिलेटेड कोर्स है, जैसे बार काउंसिल है, या फिर फार्मेसी काउंसिल है, या फिर NCT जो टीचर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, या फिर AICT से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर अप्रूवल खुद से भी चेक करना होता है, जिससे कि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी का जो कोर्सेज किस किस कैटेगरी में करा रहे हैं। तो ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी जो BCOM MCOM एंड ऑल वाले कोर्सेज हैं वो करवा रहे हैं। साथ के साथ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जो BA आर्ट्स एंड ऑल वाले, वो आपको मिल जाएगा। साथ के साथ साइंस से रिलेटेड कोर्सेज करवा रहे हैं, जैसे BSc MSc या फिर PhD एंड ऑल, वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उसके प्रॉपर आपको लिस्ट इसका मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे। साथ के साथ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS MLIS, वो भी आप यहाँ पे करवा रहे हैं। साथ के साथ एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि B.Ed D.Ed एंड ऑल, तो इसके पास देखना पड़ेगा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एजुकेशन में, तो वो आप देख लेंगे। साथ के साथ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी ये डील कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो जो AICT का जो अप्रूवल होता है, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, तो वो देखना पड़ेगा कि इनके पास AICT का अप्रूवल है कि नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं कर रखा। तो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं, या फिर क्या कहते हैं MCA या फिर MBA से रिलेटेड, MBA का जो कोर्स होता है BTech ऑल में, तो वहाँ पे AICT का अप्रूवल चल रहा है, मांगा जाता है, तो वो नहीं है। साथ के साथ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का भी ये प्रोवाइड कराते हैं। योगा साइंस के भी कोर्सेज, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पास फैकल्टीज़ नहीं है, तो वो ये कोर्सेज नहीं करवाते, बट ये यूनिवर्सिटी करवा रही है, जो कि कह रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन एंड एनिमेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, नर्सिंग, लॉ, वोकेशनल कोर्सेज भी ये चला रहे हैं। साथ के साथ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल साइंस, तो इसमें आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, ये क्योंकि काउंसिल से रिलेटेड कोर्सेज है। फिलोसफी एंड रिसर्च से रिलेटेड भी कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर हम बात करें, ये जो कोर्सेज चला रहे हैं ये रेगुलर के कोर्सेज चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ AIU यानी एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो क्या वो क्या कहते हैं
आई मीन ऑनलाइन से कर सकते हैं या नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप में से कोई अगर ऑनलाइन या डिस्टेंस से कोर्स करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को आपको देखना पड़ेगा कि उसके पास डिस्टेंस का या फिर ऑनलाइन का अप्रूवल है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फुल टाइम डी फार्मा या बी फार्मा एंड ऑल कोर्सेज, तो ये इनके पास जो अभी तक इनकी वेबसाइट से को देख के मेरा जो समझ में आ रहा है, इनके पास ओनली रेगुलर कोर्सेज अवेलेबल है। रेगुलर मीन्स आपको ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस यानी कैंपस में जाके क्या करना पड़ेगा, कोर्सेज करना पड़ेगा, वहीं पे जाके आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो रेगुलर कोर्सेज में आप यहाँ पे फैकल्टीज़ को चेक करेंगे, फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो वो आप पे पर्सनली डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे कि मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ इनके पास जो जो बच्चे ऑनलाइन में को कह रहे थे ऑनलाइन में अप्रूवल है कि नहीं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ इनके पास अभी ऑनलाइन का अप्रूवल नहीं है। साथ के साथ जो बच्चे कह रहे थे डिस्टेंस का अप्रूवल है कि नहीं, डिस्टेंस मोड से यानी घर बैठे डिग्री एंड ऑल या फिर ऑनलाइन से कहीं पे भी रह के पढ़ाई एंड ऑल करना, तो ये दोनों का अप्रूवल नहीं है। आप रेगुलर से रिलेटेड जो कि ये बता रहे हैं ओवर 500 कोर्सेज ये चला रहे हैं, तो उसमें आप अगर रेगुलर है और उससे रिलेटेड अप्रूवल है, वो चीज़ आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं ये कहूँगा ये यूनिवर्सिटी 2021 में कितने 2021 में आई है, तो न्यूली यूनिवर्सिटी है। तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, कैंपस कैसा है, फैकल्टीज कैसा है, प्लेसमेंट सेल कैसा है, सारी चीज़ें वो सब आपको देख के आपको सारी चीज़ें करनी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी हो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप चैट सॉरी जो कमेंट बॉक्स है आप कमेंट करेंगे तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग लास्ट 4 ईयर, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।